हमारा प्रश्न है, आलेख में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थितियों का अवलोकन कर निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्य कीजिए। पहला है, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान हैं। दूसरा, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके y निर्देशांक समान हैं। तीसरा, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक और y निर्देशांक समान हैं। तो चलिए ग्राफ में अवलोकन करें। यहाँ पर बिंदु B का x निर्देशांक 3 है, बिंदु D का x निर्देशांक 3 है, बिंदु P का x निर्देशांक 3 है। तो ये तीनों बिंदुओं के x निर्देशांक समान हैं। इसी प्रकार से और ढूंढिए। ये देखिए बिंदु R का x निर्देशांक ऋण 5 है और बिंदु G का x निर्देशांक ऋण 5 है। तो इस प्रकार ये दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक समान हैं। इसी प्रकार से बिंदु C और बिंदु S दोनों के x निर्देशांक 5 है, अर्थात दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक समान हैं। इस प्रकार से हमने ऐसे बिंदुओं के नाम ढूंढे जिनके x निर्देशांक समान हैं। अगला प्रश्न था, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके y निर्देशांक समान हैं। तो आइए ढूंढते हैं ऐसे बिंदुओं को। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम बिंदु B और E दोनों के y निर्देशांक 6 दिए हैं, अर्थात दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक समान हैं। आगे देखिए बिंदु C और बिंदु G दोनों के y निर्देशांक यहाँ पर आप देख रहे हैं 5, 6 दिए हैं, अर्थात दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक समान हैं। अगला देखिए, ये देखिए यहाँ पर बिंदु P और बिंदु Q दोनों के y निर्देशांक ऋण 2 दिए हैं, अर्थात दोनों बिंदुओं P और Q के y निर्देशांक समान हैं। इसी प्रकार से बिंदु R और S में यहाँ पर हम देखेंगे इसके y निर्देशांक ऋण 5 और बिंदु S के y निर्देशांक ऋण 5 है, अर्थात ये दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक भी समान हैं। हमारा अगला प्रश्न था, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक और y निर्देशांक समान हैं। तो आइए ढूंढते हैं। सर्वप्रथम यहाँ हम देखेंगे तो बिंदु C के दोनों निर्देशांक, ये हमारा x निर्देशांक और ये है हमारा y निर्देशांक, दोनों निर्देशांक समान हैं बिंदु C के। इसी प्रकार से बिंदु D के x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक 3, अर्थात बिंदु D के दोनों निर्देशांक समान हैं। चलिए इसी प्रकार से बिंदु Q के x निर्देशांक ऋण 2 और y निर्देशांक ऋण 2 है, अर्थात बिंदु Q के x और y निर्देशांक यहाँ पर समान है। इसी प्रकार से बिंदु R के x निर्देशांक ऋण 5 और y निर्देशांक ऋण 5 है, अर्थात दिए बिंदु R के x निर्देशांक और y निर्देशांक समान है। तो इस प्रकार से QR और CD बिंदुओं के x और y निर्देशांक समान हैं। तो इस प्रकार से हम निर्देशांक समतल में बिंदुओं की स्थिति के बारे में अवलोकन कर सकते हैं।